अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आम सी कारकुन जिनका नाम सनम जावेद है, उनका मुकाबला होना था लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा। तो वो मुकाबला नहीं होने दिया गया क्योंकि जो सनम जावेद साहिबा हैं 9 और 10 मई के जो मुकदमात हैं उनके तहत गिरफ्तार हैं और उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए थे। तो आज के रोज़ ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में जो सनम जावेद साहिबा हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने की जो अपील है वो दायर कर दी गई है। और अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि आज के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल आखिर एक बड़ी अच्छी खबर है। वो ये कि इंतखाबात से अब 2 हफ्ते कबल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक नामवर उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में बड़ी भारी मार्जिन से वो जीते थे। और इस मरतबा कुछ हलकों की ये कोशिश थी कि जिस तरह चुन चुन कर टारगेट कट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नाम जिन्हें किसी सूरत हराया नहीं जा सकता उन्हें इंतखाबी मैदान से दूर रखा जा रहा था, कागजात नामजदगी मुस्तरद करके दूर रखा जा रहा था। तो उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है, वो सूरत हाल सारी क्या बनी, तो ये 2 जो मामलात हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले आज एक अहम मुकदमे की समाअत की जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है। फिर इसी बुनियाद पर बात करेंगे जो सनम जावेद साहिबा हैं उनकी जानिब से जो अपील दायर की गई है उसके ऊपर। तो जनाब मामला ये था कि जो कौमी असम्बली का हल्का बखर का NA1 बखर जिसे बोलते हैं, यानी NA91 बखर, NA91 बखर, वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिमायत याफ्ता, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो उम्मीदवार थे, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान छीन जाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी तो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो उनका केस था, उनका केस ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है, जिनका नाम है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। ये 2018 में बुनियादी तौर पर आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्हें टिकट नहीं दिया गया था, मगर इनका ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था। इन्होंने बड़े भारी मार्जिन से जो बखर का वो ज़िला है वो जीता। उस वक्त वो NA97 हुआ करता था। अब नई हल्का बंदियों और कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम होने के बाद अब वो बखर का जो नया हल्का है उसे NA91 यानी NA91 बोलते हैं। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, इन्होंने 2018 में जो वोट लिए थे आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ते हुए वोट लिए थे वो 1,20,000 से भी ज़ायद थे, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन्हें टिकट दिया गया था वो लगभग 40,000 के करीब वोट ले सके थे, यानी 80,000 के मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो जीते थे। तो उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप खूब लगा सकते हैं। और इस वक्त अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता हैं, उसके बाद वो जब आज़ाद हैसियत में 2018 में जीते तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली और वो आखिरी दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। अब उन्होंने जो इलेक्शन लड़ना था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना था, तो खौफ था कि जी ये हल्का तो नहीं जीता जा सकता, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जी चलें देखते हैं, इन्हें इंतखाबी जो मैदान है उसे भी बाहर कर देते हैं। जो मामला हुआ वो यूं हुआ कि सबसे पहले उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो RO यानी रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए जो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होता है, जहां उन्होंने RO के उस फैसले को चैलेंज किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला कलअदम करार देके उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। अब उनके खिलाफ जो शिकायत कुनंदा थे, एतराज़ कुनंदा थे, वो चले गए हाई कोर्ट में रिट में, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर की जो रेमेडी थी। हाई कोर्ट ने रिट में आके यकतरफा फैसला सुना दिया, यानी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को ना तो सुनने का मौका दिया गया, ना तो उन्हें नोटिस जारी किए गए, उन्हें सुने बगैर ही यकतरफा फैसला सुना दिया गया और फैसला सुनाया गया कि वो इंतखाबात नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने उस हाई कोर्ट की रिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अपील दायर की थी। उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि जी वो इश्तिहारी हैं, वो अदालत के सामने खुद को सरेंडर नहीं कर रहे। आज कमरा अदालत में भी ये बात खुली तो जजेस की जानिब से ये पूछा गया कि जी अगर वो इश्तिहारी है तो इश्तिहारी को कैसे लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है? वो सबसे पहले खुद को अदालत में पेश करें, सरेंडर करें, जिस पर उनके वकील की जानिब से उन्हें बताया गया कि जी उनके ऊपर जो भी मुकदमात थे उन्होंने अदालत में सरेंडर किया, अब वो जमानत पर हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम को भी बुलाया गया था, मगर उससे कबल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने वहाँ पर आज क्या 2 नंबरी करने की कोशिश की। ये भी बात आज सामने आई कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को
इंतखाबात से बाहर रखने के लिए जिस मुकदमे का सहारा लिया जा रहा था वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और टायर जलाने का केस था। उसमें वो इश्तिहारी थे और उन्हें इंतखाबात से बाहर रखा गया। वो खुद भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे जब फैसला आया, तो वो बड़े जज्बाती भी हुए, उनके जो तासुरात थे वो भी देखने वाले थे। और क्यों ना हो, एक सियासतदान जब वो किसी हल्के में इतना पॉपुलर हो, किसी हल्के के अवाम उन्हें इतना चाहते हों और फिर उन्हें 2 नंबरी से फिर उन्हें बॉल टेम्परिंग के जरिए जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम है, उससे दूर रखा जाए तो फिर उनके लिए मुश्किल होती है। और अगर एक जो उम्मीदवार है वो सिर्फ एक इंतखाबात के लिए अपने हल्के से बाहर हो जाए तो उसका जो पॉलिटिकल करियर है वो सारा दाव पे लग जाता है। तो बहरहाल आज के रोज अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा इजाजत दे दी गई है, वो इंतखाबात लड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी साथ ये कहा गया है कि जनाब बैलेट पेपर पर इनका नाम होना चाहिए और इनको जो आपने जो निशान अलॉट किया था वो भी छापा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम जब पेश हुए तो उन्होंने बड़ी 2 नंबरी करने की कोशिश की। उन्होंने आज भी कहा जी कि देखिए बैलेट पेपर छप गए हैं, शेड्यूल बहुत टाइट है, हमने वो प्रूफ रीडिंग भी कर ली है, तो अब मौका ही नहीं बचता, अब तो वक्त ही नहीं बचता। यानी कि अब ये देखिए कि वो ब्यूरोक्रेसी जो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू किया, वो एक तरफ दफ़ा 144 भी नफाज कर रहे हैं, वो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को MPOs के तहत उठा भी रहे हैं और दूसरी जानिब कागजात नामजदगी ही मुस्तरद कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सत्ते खैरा कि वो RO का फैसला तो मान रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं मान रहे। तो बहरहाल ये आज एक अच्छी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे मामले के ऊपर। सनम जावेद साहिबा, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काम सी कारकुन थी। 9 और 10 मई से पहले वो मुख्तलिफ जलसों में जाया करती थी, बड़ी जज्बाती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियालॉजी से उसकी वाबस्तगी थी। तो 9 और 10 मई के मुकदमात में उन्हें उठाया गया। गुज़श्ता 9 माह से वो उनके शोहर जेल में हैं। गुज़श्ता दिनों एक बड़ी इमोशनल सी फुटेज और वीडियो सामने आई जब वो 9 माह के बाद अपने शोहर से मिल रही है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद ख़वातीन भी हैं। बुनियादी हकूक़ जिनके पामाल किए गए हैं, रोंदे गए हैं। गुज़श्ता कई अरसे से मैं बुनियादी हकूक़ के ऊपर मुसलसल ढिंडोरा पीट रहा हूँ। उसकी पादाश में अब हमारा नाम भी जो एक JIT बनी है अद्या मुखालिफ कैंपेन में, उसमें डाल दिया गया है। तो बहरहाल ये एक अलग सिचुएशन है। तो आज उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। और उन्होंने कागजात नामजदगी कहाँ से जमा कराए? वो करवाए जनाब जिस हल्के से, कौमी असम्बली के हल्के से मरियम नवाज साहिबा इंतखाबात लड़ रही हैं। अब उनकी पॉपुलैरिटी को सनम जावेद की देखा जाए, जिस तरह इस वक्त वो उभर के सामने आई हैं, तो डर था तो फिर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कराए गए। ना सिर्फ उनके कराए गए, नवाज शरीफ साहब, उम्मीद पाकिस्तान, नेल्सन मंडेला, पता नहीं क्या कुछ उन्हें कहा गया। वो जिस तरह आप डील के नतीजे में यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह वो चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खैर इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती हो सकती है कि 3 बार एक शख्स वजीर आजम बन चुका और चौथी बार वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के मुल्क के आइन और कानून को और इंतखाबात को हर सूरत जो है, जिस तरह वो गैर आइनी और मुतनाज़ बनाने की कोशिश के बावजूद वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। तो वो मानसेरा से इंतखाबात लड़ रहे थे। तो जब वो मानसेरा से इंतखाबात लड़ रहे थे तो उनके मद्दे मुकाबिल आज़म सवाती साहब थे, उन्हें भी वहाँ से इंतखाबात नहीं लड़ने दिए गए आज़म सवाती साहब को। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब हैं, जो लोधरा का एक हल्का है, वहाँ से जो इंतखाबात लड़ रहे थे, उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे उन्हें उठाया गया। अब वो भी मतलब जहाँ जहाँ इन्हें डर है कि बड़े बड़े उम्मीदवार हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं, अगर उन्हें हारने का खौफ है तो मुखालिफ उम्मीदवार को मैदान से ही बाहर कर दो। तो जनाब ऐसे ही एक केस था जो अब बुनियादी तौर पर अगर मेरिट्स के ऊपर बात की जाए तो जिन बुनियादों पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं सनम जावेद साहिबा के, वो मामला ये था कि जी उन्होंने दस्तखत अपने हाथ से नहीं किए। वो जेल में थी और उनकी जो तजवीज़ कुनुंदा और तायद कुनुंदा थी वो भी उनकी तजवीज़ और तायद नहीं कर पाई। तो बहरहाल ये इस तरह की कुछ सूरत हाल थी जिनकी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई, हाई कोर्ट रिट में गई, अब आखिरी रेमेडी उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो अब अगर आज एक तरफ जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, उन्हें जिस बुनियाद पर, जिन मेरिट्स पर कि किसी भी सियासतदान को इंतखाबी मैदान से बाहर न रखा जाता, हाँ ये बात एक अलग है कि आप उस पूरी जमात से इंतखाबी निशान छीन लेते हैं, उस पूरी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उस पूरी जमात के उम्मीदवार जब अगर जीतेंगे तो फिर एक नई मंडियाँ लगेंगी उनके ऊपर, क्योंकि डिफेक्शन क्लास नहीं लगती। तो ये भी बातें हो रही हैं कि वो जीत के किसी और पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे और इसकी जो बुनियाद है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की जानिब से लगी है। बहरहाल इस पर हमने बहुत तनकीद की, उस तनकीद की पदाश में JIT में हमारा नाम भी है
मगर जहां अच्छा फैसला हो उसे सराहना चाहिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का। ये आज बहरहाल एक कदरे दुरुस्त फैसला तो था, मगर जो डेंट वो डाल चुके हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, उससे अब ये बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब जब सनम जावेद साहबा के मुकदमात लगेंगे, अपील लगनी तो चाहिए, इंतखाबी मामला है, 2 हफ्ते से काम वक्त रह गया। जिस तरह ये सनाउल्लाह मस्ती से खेल साहब की जो एक दरख्वास्त आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो अब अगर इसी कसौटी पर देखा जाए तो ये सनम जावेद साहिबा की जो दरख्वास्त है उसे भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यही फैसला आना चाहिए कि जी इन छोटी छोटी जो बहाने बनाए जाते हैं, इन छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ में जो लोग पढ़ते हैं कि इस बुनियाद पर किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान से बाहर रखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके आड़े आए और फैसला दे कि वो भी इंतखाबात लड़ें, और फिर कौन पॉपुलर है इसका फैसला आवाम के हाथ में होना चाहिए। जमहूरियत इसी का नाम है। मगर जब मैं देखता हूँ कि उनके मद्दे मुकाबिल मरियम नवाज साहिबा हैं और उनको जितवाना हर सूरत मकसूद है, नवाज शरीफ साहब को जितवाना मकसूद है, जहांगीर तरीन साहब को जितवाना मकसूद है, अलीम खान साहब को जितवाना मकसूद है, तो फिर उनके मद्दे मुकाबिल जितने भी लोग हैं उन्हें इंतखाबी मैदान से बाहर रखा जा रहा है। तो जब ये सूरत हाल देखता हूँ तो मैं बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ कि सनम जावेद साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिलेगा रुजू करने के बाद। तो ये बहरहाल अब तक की सूरत हाल थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।